हाँ जी बच्चों, वेलकम। लेक्चर नंबर 17, चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। और बेटे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आपको बड़ा मजा आने वाला है। और देखो बेटा, प्रॉब्लम का नाम है स्विमर इन फ्लोइंग रिवर। प्रॉब्लम्स हैं। इसमें मैं एक पहला केस ले रहा हूं। एक नदी है जिसका पानी बह रहा है, और एक बेटे स्विमर है जो उसको तैर के पार करना चाहता है। अब देखो क्या चाहता है, जरा और केयरफुली देखो जरा। जैसे मान लो बेटा, ये नदी है, ये नदी है, रिवर है। अब रिवर ये किधर फ्लो कर रही है? रिवर ये किधर फ्लो कर रही है? मान लो इधर की तरफ फ्लो कर रही है। तो ये कोई वेलोसिटी होगी रिवर की, तो इसको हम कह रहे हैं वी आर। वी आर माने वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब एक आदमी है, ये सामने है, इस तरह सीधा, इस तरह है। ये बेटे स्विमर है, तैराक है, स्विमर एस मान लो है। अब ये नदी को पार करना चाहता है। तो अगर ये सीधा सीधा ऐसे ही तैरेगा, ऐसे तैरेगा, ऐसे करके, तो बेटे ये तैर तो सीधा रहा है, लेकिन सीधा पहुंचेगा नहीं। सोचो कहां पहुंचेगा। अगर ये सीधा तैरना शुरू करे तो तुम क्या समझ रहे हो, यहां सामने पहुंचेगा? ऐसा नहीं होगा। बताओ किधर पहुंचेगा? पानी के थपेड़े से इधर धक्का देंगे, पानी इसको इधर ले जाएगा, तो ये तैरेगा तो सामने, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ तैरेगा ये, लेकिन पहुंचेगा यहां नहीं, बल्कि इन दोनों का रिजल्टेंट देखो। तो ये पहला वेक्टर हो गया, ये हेड पर टेल लगकर दूसरा वेक्टर हो गया। तो रिजल्ट हो जाएगा ट्राइंगल लॉ से ये वाला वेक्टर। तो आदमी यहां पहुंचेगा इस जगह पर, यानी वो अपनी तरफ से तो सीधा तैर रहा है, लेकिन वो यहां नहीं पहुंचेगा। जो नदी का पानी है वो इसे धक्का दे के यहां पहुंचाएगा। तो ए पे ना पहुंचकर आदमी कहां पहुंचेगा? बी पर। एस से शुरू करेगा, तैर एक ही तरफ रहा है, हां एक ही तरफ ही तैर रहा है, लेकिन पहुंचेगा ए पर नहीं। इस रिवर की वेलोसिटी की वजह से कहां पहुंचेगा? बी पर। मान लो ये एंगल कितना है? थीटा। अब यहां हम तीन चीजें निकालने चाहते हैं। मान लो नदी की जो चौड़ाई है, ये जिसे हम कहते हैं विथ ऑफ द रिवर, विथ ऑफ द रिवर, विथ ऑफ द रिवर, ये मान लो डी है। कितनी है? डी। यानी ये डिस्टेंस जो है, इसको मैंने यहां से यहां तक की डिस्टेंस को डी मान लिया है। अब मैं यहां दो तीन चीजें निकालना चाहता हूं। एक तो निकालना चाहता हूं ये रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, ये वाली वेलोसिटी। एक निकालना चाहता हूं ये एंगल कितना होगा। एक निकालना चाहता हूं ये डिस्टेंस ए बी कितना होगा, कितना दूर पहुंचेगा। और एक निकालना चाहता हूं इस स्विमर को पूरी नदी तैर के यहां पहुंचने में, यहां नहीं बल्कि यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। इतनी चीजें जानना चाहता हूं। एक ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, एक जानना चाहता हूं ये एंगल थीटा, एक जानना चाहता हूं ये डिस्टेंस ए बी, एक जानना चाहता हूं टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर। इतनी चीजें जानना चाहता हूं। ठीक है, तो बताओ भाई पहली चीज। अब देखो सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं, समझाना ध्यान से देखो, बड़ा आसान है। सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं ये वेलोसिटी v। तो देखो ये वाला ट्राइंगल तुम आराम से पहचान सकते हो, राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा लोगे तो ये v हो जाएगा अंडर रूट इस वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस इस वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अंडर रूट वी एस स्क्वायर, वी एस स्क्वायर माने स्विमर की वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस वी आर स्क्वायर यानी रिवर की वेलोसिटी का स्क्वायर। वी आर का नाम समझ रहे हो? वी आर का नाम है वेलोसिटी ऑफ रिवर। वी एस का नाम समझ रहे हो? वी एस का नाम है वेलोसिटी ऑफ स्विमर।
v का नाम है रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्या नाम सबके क्लियर हो गए? अब बेटे जरा ये एंगल मुझे बताओ, ये एंगल कितना होगा? देखो ये वाला एंगल, तो देखो मुझे ये मालूम है, इसका नाम बेस हो गया, और ये भी मालूम है, इसका नाम परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर भी मालूम है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, बेस भी मालूम है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो मैं लगा रहा हूं टेन थीटा एंगल निकालने के लिए। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जरा सोच के बताओ परपेंडिकुलर कितना है? तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड होती है, तो वी आर यहां पर परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा, और वी एस ये वाली वेलोसिटी ये बेस का रोल प्ले करेगी। तो वी आर अपॉन वी एस, तो थीटा निकल आएगा टेन इनवर्स वी आर अपॉन वी एस। इस तरह से कितना एंगल ये बनेगा, इसको भी प्यारे बच्चों आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब मैं क्या निकालना चाहता हूं? टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर। देखो टाइम कैसे निकालें? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, यहां से चालू करके यहां तक गया है, तो डिस्टेंस पूरी नदी को पार किया है, तो नदी की चौड़ाई है d। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है vs। यह ध्यान रखना होता है, जिस डायरेक्शन की डिस्टेंस लेते हैं उसी डायरेक्शन में स्पीड लेते हैं। मैंने डिस्टेंस ऐसे नापी है सीधी सीधी, ये d है, तो इसी डायरेक्शन की स्पीड नापना पड़ेगा, तो इसी डायरेक्शन की स्पीड है vs। डिस्टेंस और स्पीड यानी कि ये वाली डिस्टेंस जिस दिशा में है उसी दिशा की स्पीड लेंगे। ये नहीं कि डिस्टेंस इधर नाप रहे हो और स्पीड इधर नाप लो या इधर नाप लो, तो ये गलत हो जाएगा। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बट डिस्टेंस एंड स्पीड दोनों एक ही दिशा वाले लेने हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो टाइम हो जाएगा बच्चों उसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी vs। तो देखो टाइम निकाल रहा हूं, आप निकालो भाई टाइम, बताओ फॉर्मूला क्या था। तो टाइम हो जाएगा प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, दोनों एक ही दिशा के लेने हैं, बहुत ध्यान से समझ लो। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना था? दैट वाज डी, डी माने था रिवर की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द रिवर, और उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी थी vs, vs माने वेलोसिटी ऑफ स्विमर। इतना टाइम लगेगा उस नदी को पार करने में। अब मैं जानना चाहता हूं चौथी चीज कि ये वाली डिस्टेंस ए बी कितना होगी, यानी चला तो वो यहां से था लेकिन यहां ना पहुंच के वो यहां पहुंचा है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड देखो ये डिस्टेंस लिए ना, ये डिस्टेंस लिए ना ए बी, तो स्पीड इसी दिशा की ली जाएगी वी आर, वी आर स्पीड। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड वी आर इंटू टाइम। तो ए बी डिस्टेंस कैसे निकलेगी? स्पीड, स्पीड की जगह वी आर, और टाइम अभी तुमने कैलकुलेट किया था, तो टाइम की वही वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना, ए बी डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं कि ये कितना यहां से खिसक के पहुंचेगा। जो स्विमर था ए में ना पहुंच के बी में पहुंच जाए, इस ए बी डिस्टेंस को निकालना चाह रहा हूं। तो डिस्टेंस ए बी, जरा ध्यान से देखो, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस होती है स्पीड उसी डायरेक्शन में इनटू टाइम। उस डायरेक्शन में स्पीड थी वी आर और टाइम है टी। टाइम की वैल्यू यहां से लगा दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा वी आर इंटू डी अपॉन वी एस। ये हो जाएगी डिस्टेंस ए बी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
देखो बच्चों, देखो कोई बच्चा ये भी कह सकता था सर हमें तो ठीक सामने पहुंचना है, हमें यहां नहीं पहुंचना है, हम तो एस से शुरू करेंगे और ठीक सामने ए पर पहुंचेंगे। तो फिर उसके लिए आपको ऐसे सीधा नहीं तैरना पड़ेगा, बल्कि आपको तिरछा तैरना पड़ेगा ऐसे। तो पानी धक्का दे दे के आपको ए पर ले आएगा। तैरना आपको तिरछा पड़ेगा ऐसे, पानी आपको यहां ले आएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ऐसे तैरेंगे अल्टीमेटली पहुंचेंगे जरूर ए पर, लेकिन ऐसे तैरेंगे तो नदी पार करने में समय ज्यादा लगेगा। और जैसे ये डायग्राम है, ऐसे तैरेंगे तो आप पहुंचेंगे ए पर नहीं, पहुंचेंगे जरूर बी पर, लेकिन नदी पार करने में इस ट्रिक से सबसे कम समय लगता है। तो याद रखो, अगर इस तरह तैरेंगे आप, सीधा तैरिए, पहुंचेंगे ए पर नहीं बी पर पहुंचेंगे। कोई बच्चे को लग सकता है तिरछा पहुंच रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस से लगने वाला समय मिनिमम होता है। तो दिस इज द प्रोसेस इन विच यू टेक्स मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। याद रहेगा। तो इन दिस वे क्या कर सकते हैं आप, सबसे कम समय में नदी को पार करने का तरीका यही है। क्लियर हो गया। तो देखो बच्चों, तो क्या बोला मैंने, बताओ। द टाइम t इक्वल्स टू डी अपॉन वी एस इज द लीस्ट टाइम, लीस्ट माने होता है सबसे कम टाइम, लीस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर। यानी इस प्रोसेस से नदी को पार करने में लगने वाला समय सबसे कम होगा। अब मैं दूसरी तरह से भी आपको पार करके दिखाता हूं। अगला वीडियो एक और बनाते हैं जिसमें आप तिरछा तैरेंगे, पहुंचेंगे सीधा, लेकिन उस प्रोसेस में समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, लेकिन उसको भी डिस्कस कर रहे हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।